हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हो? काफ़ी लोग आ चुके हैं और ये बीच में लूडो की टीम भी आ चुकी है। ठीक है, सबसे पहले इंट्रो दे देता हूँ। काफ़ी लोग ऐड ऑन हो चुके हैं। ज़्यादा समय लॉस ना करते हुए, मैं दीपक जाजू, बीटेक आईटी BHU से आपका जेई मैथमेटिक्स मेंटर, डायरेक्टर ऑफ L1 कोचिंग। मैं पिछले 15 साल से पढ़ा रहा हूँ और ऑफलाइन को टीचिंग में, और उससे ज़्यादा ही समय लिया होगा मैंने, पहले से ही मेरा पढ़ाने का शौक रहा है। और 5+ ईयर से मैं ऑनलाइन टीचिंग भी कर रहा हूँ। और आज अपने स्टडी करेंगे ग्राफ की लेक्चर नंबर 8 के बारे में। ठीक है बेटा? ओके, नेक्स्ट देखते हैं थोड़ी सी बेसिक चीज़। थोड़ा सा मैं आपको अपने ऐप के बारे में बता दूं। कुछ लोग नए आए हैं तो उनको थोड़ा सा पता लगे कि ये ऐप की मेन विंडो है, जहां पर एक लिखा रहता है, यहाँ पर एक टेक ए लेसन। टेक ए लेसन में क्या है वो मैं आपको बता दूं। लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर, लाइव क्लासेज, इंटरेक्टिव क्लासेज जैसे अपने आपस में डिस्कस कर रहे हैं एज ए ऑफलाइन क्लास की तरह। सेकंड, किसी का लेक्चर पहले वाला मिस हो गया या छूट गया किसी वजह से, तो वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी इसके अंदर जाएंगे। मैथ्स को क्लिक करेंगे, चैप्टर का नाम क्लिक करेंगे तो वहाँ पर मिल जाता है। वहाँ पर आपको DPPs और स्टडी मटेरियल, उससे रिलेटेड कुछ बेसिक थ्योरी के नोट्स भी मिल जाते हैं जो आपको बेनिफिट देते हैं। ठीक है, फिर कोई डाउट आया तो वो फ़ोटो खींच के व्हाट्सएप के थ्रू या रिटर्न करके क्लियर योर डाउट पे क्लिक करो, मैथ्स पे क्लिक करो और वहाँ से व्हाट्सएप अपना फ़ोटो खींच के भेज दो डाउट। वेरी नेक्स्ट डे या सेम डे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे जैसे मुझे समय मिल जाता है। ठीक है बेटा? एक ने कहा सर ऑनलाइन तो अभी शुरू हो रहा है। हम नवोदय के स्टूडेंट को ऑनलाइन क्लासेस देते रहते हैं, हमारे पास सेटअप ऑलरेडी है। तो किसी को ऐसा लग रहा हो कि ऑनलाइन अभी शुरू हुआ है तो ये गलत बात। ठीक है, नवोदय के स्टूडेंट्स को हम ऑलरेडी क्लासेस देते रहे हैं। ठीक है, तो एक्सपीरियंस क्या होता है और क्या होता है, टीवी पे पढ़ाने का एक्सपीरियंस है और क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट, कुछ लोग इंतजार कर रहे होते हैं, कुछ गड़बड़ बोल रहे हैं और पकड़ लें, है ना। वीकली एंड मंथली टेस्ट। वीकली एंड मंथली टेस्ट क्या है, वो क्या है देखो ध्यान से। वीकली और मंथली टेस्ट में क्या है वो आपको यहाँ पर AITS पे क्लिक करना है, या टेक के लेसन में जाओ, चैप्टर खोलो, वहाँ पे भी टेस्ट गिव टेस्ट करके ऑप्शन है, वहाँ पे क्लिक करेंगे आपको टेस्ट टाइम टू टाइम अवेलेबल रहेगा जैसे अनाउंसमेंट्स रहती है। कुछ अनाउंसमेंट आज भी करेंगे। फिर मोटिवेशन के लिए पेपर कैसे सॉल्व करें एट्सेट्रा, आगे कैसे बढ़ना है, बहुत सारी बातें, कैरियर गाइडेंस के बारे में, वो इस फोल्डर में अपने यहाँ पे जाके आप क्लिक कर सकते हो, मोटिवेशनल वीडियो। ठीक है, तो इस तरीके की इन्फॉर्मेशन आपके सामने रहती है। सेकंड, नया बंदा है तो केवल यूट्यूब से अगर कोई बंदा मेरा वीडियो देखता हो तो उसे पता लगता है कि स्टेप 1 गूगल प्ले स्टोर पर जाओ, L1 एस्पायर टाइप करो, ये विंडो ओपन होगी, क्लिक करेंगे ये सामने आएगा। इंस्टॉल बटन पे क्लिक करेंगे। इंस्टॉल बटन पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये अपना प्यारा सा सुंदर सा ऐप सामने आ जाता है, जिसको गूगल या फेसबुक या पर्सनल आईडी या कोचिंग की आईडी से आप उसे रजिस्टर करके शुरू कर सकते हैं। ठीक है बेटा, ये है, ये आ गया। नेक्स्ट शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला, ज़्यादा समय अपने लॉस करेंगे नहीं, काम की बात पे शुरू कर देते हैं। ज़रूरी बात है, पिछली क्लास में मैंने आपको सिग्नम एक्स से ग्राफ बनाए थे, पर कुछ लोगों को मैंने देखा कि वो लोग सिग्नम एक्स का ग्राफ गलत बना के भेजे हैं। तो कुछ मैं आपको ग्राफ आज फिर रिवाइज करवा देता हूँ। ठीक है बेटा? कुछ लोग डाउट भी पूछ रहे हैं तो मैं अभी एक दो मैं सिग्नम एक्स को रिवाइज करा देता हूँ, फिर उसके बाद वो 1-2 डाउट जो आपने लिखे हैं मैं बता दूंगा। ठीक है बेटा? ओके, नो प्रॉब्लम, मुझे ध्यान आ गया है आपने क्या पूछा है। ओके, अभी तक तो मैं वेट ही कर रहा था, डाउट तो मैं आपको बताऊंगा ही बताऊंगा। 3-4 डाउट है जो लास्ट में मैं आपको सारे बता दूंगा, जो पिछली क्लास तक जो लग रहा था कि डिफ़िकल्ट टाइप के हैं, जो सबको मुसीबत में डाले हुए हैं। सबसे पहला सिग्नम एक्स का डेफिनेशन।
तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया था, फिर एक बार रिवाइज कर लें। कोई बंदा अगर एकदम नया नया आया है तो वो क्या करेगा, वो ग्राफ को ऐसे बनाएगा। y इक्वल टू सिग्नम x क्या है, सबको पता है। एक बार रिवीजन कर लें। पिछली क्लास में कई लोगों का पराठे खाने का मन हो गया था, तो हो सकता है उनको समझ में ना आया और भागने की कोशिश कर रहे थे। तो y इक्वल टू x नेगेटिव है तो -1 देता है। x अगर बेटा 0 है तो 0 देगा। x अगर पॉजिटिव है तो क्या देगा, 1। x अगर पॉजिटिव है तो क्या देगा, 1। ठीक है, तो ये है सिग्नम x। इससे रिलेटेड अब अपने कुछ प्रैक्टिस करते हैं ग्राफ बनाने की। 2-3 ग्राफ बनाते हैं और फिर आपको एक बार आने लगेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मैंने पिछली क्लास में बताया था। तो एक ग्राफ आप अभी बनाते हैं। सबसे पहला सिग्नम के अंदर x माइनस मॉड x। कई लोग इसको गलत बनाए, होमवर्क भेजे थे। काफ़ी लोग सही भी ग्राफ बने, कुछ लोग दे रहा हूँ बहुत ही बढ़िया बना के भेजे हैं। ठीक है बेटा, ये बात है। पिछला लेक्चर था उसको अपने एक बार रिवीजन करने जा रहे हैं। ट्राई करो एक बार, थोड़ा सा 10 मिनट रिवीजन करने से आपको बेनिफिट मिल जाएगा थोड़ा सा पिछली क्लास में, क्योंकि चैप्टर ऐसा है कि आगे के चैप्टर में सब जगह हेल्पिंग है। जैसे ये सिग्नम के जो ग्राफ बना रहे हैं ये ज़्यादातर कॉन्टिन्यूटी डिसकॉन्टिन्यूटी चैप्टर में काम आएंगे, तो ग्राफ से फटाफट कंटिन्यूटी पता लग जाएगी। ठीक है, ये चीज़ है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था y इक्वल टू x माइनस मॉड x का ग्राफ बनाएंगे। इसमें कोई टेक्निक की ज़रूरत नहीं है। x अगर नेगेटिव नंबर है, x अगर नेगेटिव नंबर है तो मॉड x को -x लिखेंगे और ये 2x हो जाएगा। और x अगर 0 या 0 से क्या है, बड़ा, तो ये वैल्यू क्या है, 0। ये आ गया। काफ़ी लोग बना के बैठे हैं और उनको भेजना चाहिए होमवर्क। मैं परसों देखा था धुआंधार होमवर्क भेजे थे, है ना। अब सबसे पहले तो x माइनस मॉड x का ग्राफ बनाते हैं। x अगर नेगेटिव है तो y इक्वल टू 2x। y इक्वल टू 2x का ये हिस्सा काम का है। y इक्वल टू 2x ऐसे जाता है, बट इसका नेगेटिव वाला हिस्सा पॉजिटिव साइड में क्या बनाएंगे बेटा, 0। मैं दोबारा दूसरे कलर से बना देता हूँ आपको फील आए। ये आ गया और ये क्या आ गया बेटा, 0। अब इसका क्या बनाना है, सिग्नम। कई लोगों को देख रहा था बेटा सिग्नम में कंफ्यूज हो रहे थे, तो इसलिए 1-2 ग्राफ बना के अपने रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहला अब ग्राफ बनाने की भरपूर कोशिश करते हैं हमने और आसानी से सब ग्राफ बना पाएंगे। देखो 0 से ज़्यादा या इस तरफ से शुरू करना चाहिए हमेशा। वैसे तो ये नेगेटिव है तो इसका सिग्नम -1 आएगा। यहाँ होगा गड्ढा, यहाँ क्या होगा, गड्ढा। 0 से ज़्यादा, 0 से ज़्यादा और 0 पर क्या होगा, 0। ये आ गया -1, ये आ गया 0 और 0 पर भी 0 होगा तो यहाँ पर क्या करेंगे, डार्क। देखो 0 पर 0, 0, 0 से ज़्यादा पर भी 0 तो इसका सिग्नम भी क्या होगा, 0। ठीक है, किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कई लोग बहुत गलतियां करके भेजे हैं, उसको हड़बड़ा रहे हैं, इसीलिए मैं आपका दोबारा ग्राफ बनवा रहा हूँ। 2 और बनवाता हूँ, फिर क्वेश्चन पूछूंगा आपसे थोड़ा सा। ठीक है, ठीक है। अगला देखते हैं y इक्वल टू सिग्नम, ड्रॉ करेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ट्राई करो ग्रेटेस्ट, मैंने इसीलिए सब देखो पहले ही बनवा दिया था। आज अपने ग्रेटेस्ट पे ही मेन प्रैक्टिस करने वाले हैं, थोड़ा सा मेहनत करो। ये आ गया। सबसे पहले मैं ड्रॉ कर लेता हूँ बॉक्स एक्स का ग्राफ। बॉक्स एक्स का ग्राफ सबको आता है 0 से 1 में 0, 1 से 2 में 1, 2 से 3 में 2। तो यहाँ 1 होगा और यहाँ 2 होगा, कुछ ऐसा ग्राफ। -1 से 0 में -1, ठीक। दूसरा पॉइंट, अब इसका बनाओ सिग्नम।
क्या बनाओ, सिग्नम। ट्राई करो बेटा, सबसे हो जाएगा और आसानी से बनने वाला है इसका सिग्नम। सिग्नम बहुत इजी है। सिग्नम का काम है नेगेटिव नंबर्स को -1 बताना, जीरो पर जीरो, पॉजिटिव पर पॉजिटिव। तो देखो जीरो से इस तरफ हर एक वैल्यू नीचे नीचे बनेगी, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो -1 आए चाहे -2 चाहे -3, सबका सिग्नम -1। तो इस तरफ देखोगे हर तरफ वैल्यू -1 ही आएगी। ये पूरे ग्राफ की जगह सिग्नम क्या देगा, -1। पिलाया सबको। दूसरा बेटा, जीरो से 1 में देखो जीरो आ रहा है, केवल जीरो पर जीरो नहीं आ रहा, तो जीरो से 1 में देखो जीरो, तो जीरो पर जीरो, 1 पे गड्ढा। क्यों 1 पे गड्ढा, क्योंकि 1 से आगे देखो 1 पे यहां पर भी गड्ढा है, क्योंकि 1 पर वैल्यू 1 आएगी और उसका सिग्नम 1 होगा। इसका सब पॉजिटिव है, इन सब का सिग्नम कितना होगा, 1। बन गया ना, ये था। तो ये ग्राफ कठिन नहीं है, आसान है। एक बार रिवीजन कर ले रहे हैं, क्या है 10 मिनट ज़्यादा पढ़ लेंगे और इससे ज़्यादा क्या होगा। ठीक है, सबको आ रहा होगा आसानी से। ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये सबको सुना होगा। तो मैथ्स मेक्स मैन वाइज, दो बातें हैं। तो इसका मतलब क्या है कि भाई सीधी सी बात है, प्रैक्टिस करो तो आएगा और वाइजली करो तो और अच्छे आएगा। ठीक है, एक और बना लेते हैं। अब इस सब का क्वेश्चन में यूज कर लें। पहला क्वेश्चन देखो, सॉल्व फॉर एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड करो। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, फाइंड द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन, फाइंड द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन, कितने आएंगे काउंटिंग में। ठीक है, तो नंबर बताना है सबको, कौन आएगा वो भी ढूंढ लेंगे फिलहाल। तब क्वेश्चन में ट्राई करो तो ग्राफ भी प्रैक्टिस हो जाएगा, क्वेश्चन भी बन जाएगा। क्या करेंगे, सबको पता ही है, y = सिग्नम x + 1 का एक ग्राफ बनाएंगे और दूसरा y = 2x² - x का, दोनों एक साथ बना लेंगे, ग्राफ बनाएंगे, जितने पॉइंट पर कट करेगा उतने सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, तो ये आसान क्वेश्चन है, बट सबसे बनेगा और बढ़िया से बनेगा बेटा। थोड़ी सी प्रैक्टिस जरूरी है, ऑब्वियस ही बात है। सबसे पहले सिग्नम बना लो, क्योंकि चक्कर क्या है, सिग्नम में स्ट्रेट लाइन बनना है, उसको दाएं बाएं ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे भी कह सकते हो सिग्नम x का ग्राफ 1 यूनिट पीछे चला जाएगा तो भी आएगा, और ऐसे भी देख सकते हो -1 रखो, 0 आ रहा है, यानी -1। मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूं, तो -1 पे देखो 0, -1 से ज्यादा पे कितना, 1, -1 से कम पे कितना, -1। ये आ गया, ये तो सिग्नम बना लिया। दूसरा बनाओ, ट्राई करो। वेट कर रहा हूं मैं आपका, समय लो ताकि कोई दिक्कत भी आए तो सॉल्व हो जाए। मैं आपको सिखाऊंगा कि इससे क्वेश्चंस कैसे बन रहे हैं। कॉन्टिन्यूटी डिसकॉन्टिन्यूटी की बात है तो देखो -1 पे डिसकंटिन्यूअस है, ग्राफ ब्रेक कर रहा है, तो इस बात की तो अभी अपने को बहुत ज्यादा फिक्र है भी नहीं। ठीक है, तो अभी देखो बेटा 2x² - x, ट्राई करो। ये कौन है, जय हिंद का नारा लगा रहा भाई बीच में। क्वेश्चन का आंसर देना था, जय हिंद क्या होता है। दूसरा, पैराबोला की शेप में इसके फैक्टर आ रहे हैं x × 2x - 1। कोशिश करो, सबसे बनने वाला है सेकंड ग्राफ और आसानी से बनने वाला है। बनाया सबने, कितने सॉल्यूशन आए, तुषार का 1 आ गया है, बाकी के 2 आ रहे हैं, किसी का 1 आ रहा है। तो देखो 1.0 है जिस पर ये कट कर रहा है, दूसरा पॉइंट कौन है बेटा, 1/2। तो देखो सबको पता है कि ये पैराबोला है जो ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव, यहां तक तो अच्छा लगा।
है ना। अब दूसरी पॉइंट क्या है बेटा, ये देखने की जरूरत है कि -1 से जो 0 आपका आ रहा है इसके बीच में ये क्या इस लाइन के नीचे से जाएगा कि ऊपर से। ये जिसने नहीं देखा वो गड़बड़ा जाएगा। ये मुझे कैसे पता लगेगा, सब सोच रहे हैं सर आपको कैसे पता लगेगा। तो x की वैल्यू में -1 यहां रख के देखूंगा, बिना वैल्यू रखे हमें कोई पता नहीं लगता, हम कोई अंतर्यामी तो है नहीं। तो -1 जैसे ही मैं यहां रख रहा हूं, ये 2 + 1 वैल्यू कितनी 3, यानी -1 पे ये 3 देगा, 3 देगा। इसका साफ मतलब है कि बीच में से होके जाएगा तभी तो होगा। यानी कितने पॉइंट पर कट कर रहा है बेटा, ये कट कर रहा है कितने पॉइंट पर, 2। कितने सॉल्यूशन 2, इसे गड्ढा मत मान लेना, सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं, ठीक है। अब क्वेश्चन में पूछा सॉल्व फॉर x, तब क्या करोगे, तो ध्यान से देखो ये दोनों कट कर रहे हैं y = 1 पे। तो क्या करेंगे, 2 अगर पूछ भी ले तो घबराने की कोई बात नहीं, 2x² - x को किसके इक्वल मान लेंगे 1, और 1 के इक्वल मानेंगे तो एक तरफ लाएंगे और फैक्टर कर लेंगे। 2x² - x - 1 फैक्टर क्या हो जाएंगे, सबको पता है अच्छे से, 2x² - x - 1। यहां से 2x² - 2x, तो एक x का वैल्यू ध्यान से देखो सेटिस्फाई कर रहा है कौन, 1, दूसरा -1/2। ये दोनों सॉल्यूशन आ गए, ये आ गए। तो ये देखो क्वेश्चन में सॉल्व कैसे करते हैं, ग्राफ का क्या यूज है पता लगा, ठीक है। पिछली क्लास में नहीं बता पाए, कुछ लोगों को आलू के परांठे खाने जाना था, मम्मी बुला रही थी, तो आज्ञा पालक हैं तो इसलिए बोलना पड़ा, है ना भाई। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इनइक्वालिटी की फॉर्म में। ठीक ठाक लोगों का आंसर आया, बाकी लोग भी थोड़ा कोशिश करो, गलत होने दो कोई बात नहीं, ट्राई जरूर करो। सॉल्व द इनइक्वालिटी सिग्नम x² - x - 2 <= x - 1/2। ये आ गया, ठीक है। सबको पता है दोनों का ग्राफ बनाना है, तो पहले सिग्नम का बना लो, फिर ये y मान के एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। तो दोनों को साइडली आप क्या करेंगे, साइड में y = x - 1/2, ये तो बाद में भी बन जाएगी स्ट्रेट लाइन, और y = सिग्नम x² - x - 2 ये बनाएंगे। ट्राई करो, सबसे बनेगा और बहुत ही बढ़िया से बनेगा और आसानी से बनेगा। सबसे पहले पैराबोला का बनाओ, y = x² - x - 2, उसके फैक्टर है x - 2 और x + 1, उसके फैक्टर है x - 2 और x + 1। ये आ गया। तो सिग्नम बनाने से पहले एक काम करना है, साइड में पैराबोला का फिगर बना लेना है। ये -1 हो गया, ये 2 हो गया पॉजिटिव, और ये आ गया, ये -1 पे कट कर रहा है। सबसे पहले सिग्नम का ग्राफ बनाएंगे, तो -1 पे वो कट कर रहा है, तो मैं इधर ग्राफ बनाना शुरू कर देता हूं। तो ग्राफ बनाने में क्या करते हैं, ध्यान देते हैं, कुछ ग्राफ ऐसा, तो ये -1 पे 0 दे रहा है, देख रहे हो, और 2 पर 0 दे रहा है। ये मैं पिछली क्लास में ऐसा एग्जाम्पल भी लिया था। -1 से 0 में देखो ग्राफ नेगेटिव, -1 से 2 में ग्राफ कैसा है, नेगेटिव। नेगेटिव है तो ये वैल्यू क्या देगा बेटा, -1। उसके बाहर ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो इनका ग्राफ क्या बनेगा, 1। तो ये y = 1, यहां गड्ढा होगा क्योंकि 1 -1 पे 0 आने वाला है। क्या आने वाला है, 0। अब दूसरा ग्राफ बनाओ, फाइनल आंसर पाओ। यहां कहीं 1 हो जाएगा, ये 0 वाला पॉइंट, और ये y = 1। ट्राई करो एक बार आंसर लिखने की। स्ट्रेट लाइन बहुत ईजी है, x की वैल्यू रख के आप आसानी से पॉइंट्स भी मिला सकते हैं और बढ़िया सा ग्राफ बना सकते हैं। ट्राई करो बेटा, सबसे बनेगा और बढ़िया से बनेगा। वेट कर रहा हूं मैं आपके आंसर्स का, और बहुत ही बेहतरीन मैं देख रहा हूं लोग आंसर दे पा रहे हैं। ठीक है, ट्राई करो बेटा, हो पा रहा है सबसे।
मैं देख रहा हूँ काफ़ी लोग बहुत ही बढ़िया आंसर देने की कोशिश कर रहे हैं और आंसर आ भी रहा है। जिनसे नहीं आ रहा है वो थोड़ा कोशिश करें। जैसे x की वैल्यू आप 1 रखोगे 0 आएगा, तो ग्राफ कुछ इस पॉइंट से जाएगा। मैं पॉइंट बना दे रहा हूँ रफली। x 0 रखोगे y -½ आएगा, तो एक पॉइंट यहाँ बना देता हूँ। इन पॉइंट की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, पर लाइन बनाने के लिए तो ज़रूरत पड़ेगी। दूसरा y0, x का वैल्यू मैं रख देता हूँ -1। देखो -1 पे ये कहाँ से जाएगा सबको पता है, समझ गए हैं। -1 रख के देखो -1 आ रहा है, -2/2, तो ये आ गया आपका ग्राफ। ठीक, फिर 2 रख के देखो, 2 पर ये हाफ आ रहा है। 2 पर क्या आ रहा है, ये हाफ। 3 पर रख के देखो ये 1 आ रहा है। 3 पर ये क्या रख के देखो 1 आ रहा है। इतने पॉइंट बहुत है, यानी ये कट जब करेगा तो 3,1 पे कट करेगा। आपको पता है ग्राफ बनाते हैं, ये बन गया। देखो 4 पॉइंट रख दिए। 3 पर 1 आया, स्ट्रेट लाइन में रखा। 2 पर कितना आया 1/2, ये रहा नीचे पॉइंट। 1 पे 0, ये तो ये था ग्राफ। फाइनल बारी आती है अपने आंसर की, जिसको हम पिंक कलर के पेन से लिखना चाहेंगे। ये अपने को किसका ग्राफ ज्यादा चाहिए, सिग्नम का कम और इसका ज्यादा। ज्यादा मतलब वो लाइन क्या बने ऊपर। तो इस तरफ देखो, इधर से देखना शुरू करो। मुझे लगता हो रहा है सबसे ग्राफ सही बना है सबने, या इसी में भी गलती कर दियो। इधर में देखो सिग्नम बड़ा है, इस पॉइंट पर भी सिग्नम बड़ा है, यानी इस -1 तक सिग्नम की वैल्यू ज्यादा है। हमें नहीं चाहिए, हमें या तो इक्वल चाहिए या छोटा चाहिए। इस पॉइंट से आगे देखो सिग्नम का ग्राफ नीचे है, इंक्लूडिंग दिस पॉइंट भी नीचे है, यानी हम ले सकते हैं ये वाला। इस पॉइंट के बाद देखो ध्यान से क्या हुआ, अचानक सिग्नम बड़ा हो गया, दिख रहा है। तो ये आपका आंसर नहीं है, गलती छपा गया है। ठीक है, दूसरा इस पॉइंट के बाद ध्यान से देखो फिर कौन ज्यादा होगी, स्ट्रेट लाइन। ये देखो सब लोग, पहले इस ग्राफ को देखो, ये बड़ा है स्ट्रेट लाइन इससे, इस पॉइंट से भी बड़ा है। इस पॉइंट के बाद देखो लाइन बड़ी है, इसके बीच में सिग्नम बड़ा है, यहां भी सिग्नम बड़ा है। समझो सब लोग, मैंने काफी एक्सप्लेन किया, मुझे लगता है सबको फील भी आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आंसर लिखने की बारी, तो आंसर आएगा -1 पे ओपन ब्रैकेट। कारण क्या है, -1 में ले लूंगा तो उस पॉइंट पर क्या होगा, सिग्नम की जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आएगी बड़ी, वो दिख भी रहा है। फिर यहां से लेकर इस पॉइंट तक ध्यान से देखो तो 2 पर सिग्नम छोटा है जो हमें चाहिए। इसका मतलब 2 तक जाएंगे, पर कौन सा ब्रैकेट लगाएंगे, क्लोज। यूनियन इस पॉइंट से आगे, इस पॉइंट से आगे मतलब किससे आगे, 3 से, कहां तक, इनफाइनाइट। तो ये आंसर हो गया। आया सबको समझ में, कोई प्रॉब्लम? ये कौन है जो तिवारी जी को याद कर रहा है? तिवारी जी को याद कर रहा है लड़के, ऐसा मत कर, क्वेश्चन में ध्यान लगा। ठीक, ये था पिछली क्लास का टॉपिक। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है, ध्यान नहीं लगाएगा, चैटिंग में ध्यान लगाएगा, गलत हो जाएगा, है बहुत आसान। तो ये था सिग्नम का बेस्ट प्रैक्टिस। ठीक है, हमने इसको ज़्यादा उलझाना नहीं चाहेंगे, तभी आपको आएगा बेटा, तभी आप अच्छे से मेहनत करें, तभी आपको एक एक बात सिखाता हूँ। अब समझ जाओ, 2 कैटेगरी के ग्राफ बचे हैं, सिग्नम फ्रैक्शन और बॉक्स वाले, और डेरिवेटिव के ग्राफ। तो कोशिश मेरी ये है कि नेक्स्ट 2 क्लास तक अपने चैप्टर पैकअप कर दें। ठीक है, तो शुरू करेंगे, थोड़ा तो टाइम लगेगा, थोड़े डाउट भी बताने हैं। तो जितना सीखें आज, जितना सीखे फिर नेक्स्ट क्लास, फिर नेक्स्ट क्लास, बस 2 क्लास मैक्सिमम टू मैक्सिमम अपने को लगेगा। ठीक है, तो नो प्रॉब्लम। GIF रिलेटेड ग्रेटेस्ट इंटीजर का मैंने अभी तक लिखाया था नाम, इससे सिखाऊंगा मैं अब इसके ग्राफ। ग्राफ बनाने के लिए पहला तरीका है यूज ऑफ डेफिनेशन। यूज ऑफ डेफिनेशन, और समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल आपको लेके बताता हूं। इसकी कोई थ्योरी नहीं है, तो एक बहुत ही अच्छी बात,
जैसे डब्बा माइनस फ्रैक्शन x का मुझे ग्राफ बनाना है और मुझे दिया गया है कि x का वैल्यू 0 से कितना है 3। ठीक, पहला ग्राफ कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी के नाम है, उस चैप्टर में जाके आपको हेल्प करेगा। 2-3 ग्राफ बनाएंगे, 2-3 होमवर्क हो जाएंगे। ठीक है, या अब देखो बेटा, ये थोड़ा सा टिपिकल ग्राफ है तो थोड़ा सा आप घबराएं नहीं। अभी तक जितने ग्राफ थे वो ट्रांसफॉर्मेशन थे, तो हमने आराम से पढ़ेंगे, इसीलिए क्लास फालतू लगाने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले ये दिमाग में रख लो कि जब डेफिनेशन से ग्राफ बनता है तो फ्रैक्शन को अपने तोड़ लेते हैं हमेशा बॉक्स में। फ्रैक्शन को फ्रैक्शन लेके नहीं चलेंगे जब तक कि कोई ट्रिक ना लगे, और ट्रिक तो मैं आपके सिखाऊंगा। तो फ्रैक्शन को लिख लेंगे x माइनस बॉक्स x, और ग्रेटर्स को जैसे डेफिनेशन में तोड़ते थे वैसे तोड़ेंगे, पहले बढ़िया से लिखेंगे। ठीक है बेटा, तो फ्रैक्शन को अगर मैं x माइनस बॉक्स लिख दूं तो x माइनस बॉक्स, तो ये आ गया 2 बॉक्स माइनस x, y इज इक्वल टू x की वैल्यू। अब मैं क्या करूंगा, बॉक्स को हटाना शुरू करूंगा। ग्राफ बनाने से पहले तैयारी भयंकर होनी चाहिए। युद्ध में गए बिना तैयारी के तो पहले ही छक्के छुड़ा देंगे सब लोग, पर हमें ऐसा तैयारी करके जाना है कि भाई ग्राफ बनाने से पहले तैयारी कंप्लीट। कैसे? ऐसे 0 से लेकर 1, सबको पता है 0 से 1 का डब्बा 0 माइनस x बचेगा। 1 से 2 सबको पता है 1 से 2 का डब्बा 1 लिखते ही ये 2 माइनस x। ठीक, ये बीच बीच में तुम लोग गाजीपुर को क्यों याद करने लग रहे हो ग्राफ के बीच में? ठीक है, तीसरा 2 से 3 का डब्बा होता है बेटा कितना? 2, तो 2 यहां रखेंगे, 4 माइनस x, और तीसरा x बराबर कितना? 3, 3 दूनी 6, 6 में से 3 गया 3। ये तैयारी हो गई। क्या हुआ? डब्बा हटाओ ग्राफ बनाओ, रूल यही है, डब्बा हटाओ ग्राफ बनाओ, डब्बा हटाओ ग्राफ बनाओ। डब्बा हट गया, सिंपल स्ट्रेट लाइन है छोटी छोटी, उनको पॉइंट रख के बनाना है। ठीक है, अब क्या होगा, कुछ ऐसा कर जाओ। कैसे? पीले रंग से ग्राफ बनाओ, 0 से लेकर 1, 1 से 2, 2 से 3, कुछ ऐसा पॉइंट बना लिए। अब क्या करेंगे, वैल्यू लिख देते हैं। इंटीजर वाला फंक्शन है इसलिए 1 2 3 लमसम रखने हैं, सबको पता है 1 2 3, जहां जरूरत हो पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, एक एक करके ग्राफ बनाना शुरू, आराम से, कूल टाइप। अब बनाता हूं मैं अपना फाइनल चित्र। क्या बनाऊंगा? फाइनल चित्र। फाइनल चित्र क्या है? देखो 0 से 1 में, जब ध्यान दें, अर्जुन की आंख से देखना है। ये कौन है भैया? अर्जुन कहां से आ गए? सैनिक की तरह नहीं देख रहा, चारों तरफ देख रहे हैं। सैनिक की तरह देखोगे, सैनिक की तरह टपका जाओगे। अर्जुन का टारगेट चीड़ी की आंख में था, तो आंख में देखना है, यानी टारगेट यही है कि इतना ही बनाऊंगा, फिर अगला देखूंगा। एक को दुश्मन को निपटाया, तब दूसरा दुश्मन। टिक। 0 पर कितना? 0, तो ये बना दिया 0, और बराबर लगाया, याद कराया था डार्क, याद रखो। 1 पे -1, ये रहा, ये बन गया, ये आ गया। देखो बीच में सोनू का ध्यान हट गया, सोनू बन गया मोनू। अरे मेरे बाप, 1 से 2 में ये 1 होता है, तो 2 माइनस x हो गया, बस इतना ही तो किया है। 2 से 3 में क्या होता है? 2। टाइप करने में ध्यान था, क्वेश्चन समझने में ध्यान ही नहीं है। टाइप कब करना है भाई जी? जब क्वेश्चन पूछे और आंसर लिखे। आप बिना काम के टाइपिंग चले टिक 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 टिक, तो ये क्या मतलब है? पहले समझो तो सही, कोशिश करो, अभी बहुत प्रैक्टिस करेंगे। 1 मिनट में थोड़ी बन जाता है, कोई ट्रिक थोड़ी है, सीधा कॉन्सेप्ट पकड़ रहे हैं। दोबारा देखते हैं। 1 पे ये कितना? 1। 2 पर कितना? 0। 1 पर ये रहा 1, और 2 पर कितना? 0। तो 1 पे ये रहा 1, और 2 पर कितना? 0, तो ये रहा, ये बन गया।
ये पैरेलल होगा रफ लमसम। फिर अगला देखो, यहां बराबर लगा है इसलिए डार्क किए हैं, और यहां नहीं लगा। यहां देखो 2 पर 2, 3 पर 1, 2 पर 2, ये रहा 2, और 3 पर कितना 1, फिर ये पैरेलल लाइन बन गई। और 3 पर एक्चुअली कितना है 3, ये रहा। 2 पर 2, 3 पर 1, 2 पर 2, 3 पर 1, ये रहा। 1 के सामने पॉइंट 1 मिलाया, 2 पर कहां था 2, मिला दिया, बन गया ग्राफ। अब 3 तक ही क्यों बनाया, कह रहा आगे तक बनेगा क्या, बिल्कुल दूर तक जाएगा, पर अब फील आ रहा है कि ग्राफ ऐसे भागेगा। ठीक है, अब ये कहां काम आ सकता है, कोई एरिया तो पूछने का चांस कम है। कहेगा कितने पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है, चैप्टर दूसरा बन गया, तो वहां जाके चैप्टर काम आएंगे। अभी सिर्फ बनाना सीखना है। अभी अगर क्वेश्चन में काम आएगा तो सिर्फ बेसिक। ठीक, फिर देखते हैं। एक मैंने सिखाया, थोड़ा सा आप बनाओ, साथ साथ थोड़ा थोड़ा लिखते रहा करो, बना देंगे। तो एक प्रैक्टिस अब आप करो, y = x प्लस बॉक्स x। आसान बनाऊंगा, ज्यादा छोटे बच्चों को तंग नहीं कर पाता मैं आजकल। 0 से 3, अभी सिर्फ थोड़ा थोड़ा ग्राफ बनाना सीखो, बिल्कुल वैसे ही 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3। 2 मिनट 3 मिनट लो, कोई टेंशन का मामला नहीं है। तब तक मैं जल प्रयोग कर लूं, H2O पी लेता हूं। सबसे पहले तोड़ो तोड़ो खेलो, आराम से बनाओ। तोड़ लेना चाहिए था अब तक, तोड़ने वाला मैच करा लो। 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, ठीक है, और 3 ये आ गया। 0 से 1 का डब्बा होता है 0, तो यहां 0 लिख देंगे। x की कोई फिक्र नहीं, x ही है, फ्रैक्शन यहां है ही नहीं, तो उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं। टाइम लगेगा, घबराना नहीं है, जितना सीखे उतना अच्छा है, आराम से पढ़ना है। 1 से 2 में ये क्या होगा, x प्लस 1। 2 से 3 में ये क्या होगा, x प्लस 2। यहां 2 लिख दूंगा। 2 से 3 का डब्बा कितना होता है 2, 1 से 2 का डब्बा कितना होता है 1। 3 पर कितना 6, 3 और 3 कितना 6, 3 और 3 कितना 6। ऐसे पॉइंट बनाओ, गाजीपुर मत जाओ। 1 2 3 4 5 और ये रहा 6। ठीक, अब बनाएंगे पॉइंट। बस यस या नो लिखना है, ये बहुत अच्छा रहा, वेरी गुड। बात मानते हैं, छोटे बच्चे हैं, बात मानते हैं, है ना। 0 से 1, 0 पर क्या हो गया 0। थोड़ा सा रंग बदल लूं, रंग बदल ले। 0 पर 0, 1 पे 1 मिला दो। गड्ढा पता कैसे लगा, देखो यहां बराबर लगा या नहीं लगा। बस एक चीज और ध्यान देनी है, आगे कहीं दिक्कत हो कि 1 पर अगर ये 1 दे और ये भी 1 देता तो फिर गड्ढे की क्या जरूरत। मोदी जी आए, रोड बन गई, गड्ढा हट गया, ऐसे ही होता है। ठीक है, दूसरे में 1 रखेंगे 2, 2 रखेंगे 3। स्ट्रेट लाइन है, सबको पता है 2 पॉइंट मिलाने से बनती है, इसलिए 2 ही पॉइंट ढूंढ रहा हूं, ध्यान रखो। 1 पे कितना 2, 2 पर कितना 3। गड्ढा, दूरदर्शी सोच वाला चैप्टर। बहुत लोग तो इसको पढ़ाना ही नहीं चाहते और पढ़ाते ही नहीं, कोर्स बस निपटाना चाहते हैं।
2 पर ये देखो 4, 3 पर कितना 5, ये है 4, 3 पर कितना 5, ये आ गया। 3 पर एक्चुअली कितना है बेटा 6। बना ना? लगभग लोग बना पाए, जिनसे नहीं बना सीखो। इन्हीं को बार बार, जो जैसे कोई कहता मैं कमजोर हूं, मैं कांपूंगा, मेरा क्या होगा। अरे तू कमजोर कैसे है, तू नया नया मत कर, तू जो बनवाया उसी को बार बार बना, अपने आप होशियार होगा। जब एक बार आने लगेगा, पेन चलने लगेगा, तू तेज होने लगेगा रे लड़के। ठीक है, ऐसे एक और बना ले। y इज इक्वल टू, होमवर्क भी देता हूं, चिंता ना करें, डब्बा की पावर फ्रैक्शन। ऐसे कैसे भी जोड़ सकते हैं, जोड़ लिख दो, मल्टीप्लाई लिख दो, क्या फर्क पड़ता है, तरीका सब में एक ही रहेगा। ठीक है, अब x का वैल्यू 0 से 4 थोड़ा दूर तक बना लेते हैं, अच्छा लगेगा तुझे, अच्छा लगेगा। 0 इसलिए नहीं ले रहे हैं, 0 की पावर 0 अनडिफाइन होता है, ये अगर आगे पढ़ेंगे, फिक्र मत करो। ठीक है, सबसे पहले फ्रैक्शन को तोड़ लेना, किस में, डब्बे में, तो पावर में x माइनस डब्बा। थोड़ी सी मुश्किल ग्राफ है, रिलेटिवली ट्रिक नहीं लग रही ना, टाइम लग रहा है, पर चिंता ना करें, धीरे धीरे वैल्यू रखना तो आएगा, थोड़ा थोड़ा आराम आराम से। जिसको कम आता है इन्हीं को 5 बार बनाओ यार। आंख पे पट्टी बांध के, एक आंख पे पट्टी बांध के, मुंह पे पट्टी बांध के, पूरे मुंह को मास्क से ढक के, कैसे भी बना लो यार, 5 तरीके से जरूर आएगा। सबसे पहले तोड़ो तोड़ो खेलो, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, देखो कितना सेट पैटर्न टाइप का लग रहा है। 3 से 4, 4, ये आ गया ना। 0 से 1 का डब्बा 0, 0 की पॉजिटिव पावर 0, तो y बराबर 0। मुझे लगता है तोड़ना तो आ गया, तोड़ना आ गया तो आधा काम तो हो गया। फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस से ग्राफ भी आएगा भाई। और इसमें करूं क्या, 1 से 2 में क्या होगा 1, क्यों, 1 की कोई भी पावर 1। 2 से 3 में 2, 3 से 4 में 3, 4 पर कितना 1। अब बनाओ इसका शानदार सा चित्र, बनाओ। पॉजिटिव साइड ही बनेगा इसलिए इधर बना लेंगे। 0, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4। कोशिश करो, बनाओ बनाओ बनाओ। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बन रहा है, लग रहा है। गाजीपुर वालों से भी बन रहा है, बलिया वालों से तो पक्का बन रहा है। जौनपुर वाले, आजमगढ़ वाले कहते हैं हम तो पहले ही बना लिए हैं रे। कैसे, ऐसे बनाने की कोशिश करता हूँ मैं इसका शानदार सा चित्र। 0 से 1 में बनेगा 0 रे, 0, और दोनों तरफ गड्ढा, क्योंकि दोनों तरफ बराबर नहीं है। ठीक, 1 से 2 में 1, इसलिए देखो 1 पे डार्क, 2 पर गड्ढा है कि नहीं थोड़ा सा ऑब्जर्व करो। क्या ऑब्जर्व करो कि 2 रखने पर ये पावर में 0 कितना होता है 1, पावर में 0 1। 3 पर रखने पर ये कितना 2। खरा इसको कैसे बनेगा, देखो एक चीज ध्यान दो, 2 पर ये भी बन दे रहा है, 2 पर ये भी बन दे रहा है, यानी मोदी जी आ चुके हैं उस पॉइंट पर। मोदी जी आ गए, रोड भर गई, गड्ढा भर गया, गड्ढा भर गया। गड्ढा भर गया तो बंदा गायब थोड़ी होगा, गड्ढे में थोड़ी गिर जाएगा। मतलब यहां पर डार्क और गड्ढा बनाने की जरूरत नहीं। 2 रखा तो 1, 3 रखा तो 2। ठीक, ये बन गया 2। अब खैर लाइन तो है नहीं, कैसे बनेगा, तो 2 की पावर x का शेप आता ही है सबको, उसका एक हिस्सा बनेगा, यानी इस शेप में बस पॉइंट को मिलाना है।
कैसे, ऐसे, गड्ढा बन गया ना। तीसरा 3 पर देखो 1, 4 पर 3, 3 पर 1, 4 पर 3, ये रहा गड्ढा। और 4 पर एक्चुअली आ कितना रहा है 1, ये रहा 4 पर कितना 1। यहां 3 पर बराबर लगा है डार्क 4 पर। अब 3 की पावर हो चाहे 4 की पावर, शेप तो ऐसी रहती है ना। ये आ गया, कठिन था गया, कठिन को आसान बनाया गया। अब जो है वो तो वैसा ही रहेगा, पेपर में आया भी हुआ है सब, एक एक दो बार, कंटिन्यूटी में तो कई बार। ठीक है, थोड़ा बहुत डिफिकल्टी हो सकती है, घबराएं नहीं, इन्हीं को बार बार बनाएं। और बनाओ, एक और बनाओ रे, एक और बनाओ, फिर होमवर्क लिख देता हूं। तीसरा y इजिकल टू, y इजिकल टू वो क्या है मेरे बच्चे, y इजिकल टू बनाओ डब्बा x। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं सेलेक्टेड ही बनवा रहा हूं, पहले मैं बहुत बनवाता था, लोग फैल जाते थे, फिर चले जाते थे कहाँ, गाजीपुर। तब फालतू कम, जिसको लग रहा है अलग से कान में बताना, सब अलग से सिखा दूंगा। y इजकल टू डब्बा x प्लस x माइनस डब्बा। x का वैल्यू 0 से 3 में ही बना लो, हो जाएगा। माइनस में भी ले सकते हैं, कोई घबराने की बात नहीं है। जैसे 0 से 1 रख रहे हैं, वैसे -1 से 0 भी रख देंगे। ठीक है, सब कुछ आप पे है रे। आया हुआ बड़ा इंपॉर्टेंट ग्राफ। ठीक है, तब तक मैं क्या करता हूँ, कह रहे हैं आप क्या करोगे, आपको साइड में लिख के दूंगा मैं होमवर्क। 2-3 आप भी प्रैक्टिस कर लो छोरो। सबसे पहला y इजिकल टू x प्लस फ्रैक्शन, ये भी 0 से 3 में ही बनाना है। दूसरा y इजिकल टू फ्रैक्शन की पावर डब्बा x, ये 0 से 4 में बनाना है। थोड़ा मैं तीसरा कुछ मीठा हो जाए, 1 माइनस एक्स प्लस का मॉड प्लस डब्बा x। ये होमवर्क है जो आपको पिक्स बना के मुझे भेजना है। इसको बनाओ -1 से 3 तक। तीन ग्राफ आपके हो गए बेटा होमवर्क। सबसे पहले तोड़ना शुरू, तोड़ना शुरू, तोड़ तो लिया होगा। 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, ऐसे ही 3। ठीक है, जीरो से 1 का डब्बा होता है बेटा 0, तो अंडर रूट क्या आ गया बेटा x। 0 से 1 का डब्बा क्या होता है 0। 1 से 2 का डब्बा कितना है 1, 1 प्लस रूट x माइनस 1। 2 से 3 का डब्बा कितना है 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 प्लस रूट x माइनस 2। 3 पर देखो 3, 3 माइनस 3 0। आया, अब बनाएंगे चित्र। सब कोशिश करो, बनने वाला है, सबका बनने वाला है। कुछ ऐसा कर जाओ कि ग्राफ बन जाए। 1 2 3, 1 2 3 बन रहा है सबसे। मुझसे कांटेक्ट कैसे करें, मन से करें, दिल से करें, तभी आएगा। मन से, मन की भावनाओं को समझो। ठीक है, ये अब बनाओ 0 से 1 में रूट x। ये डायलॉग किस लिए सर, आपको समय देने के लिए, नहीं तो मैं क्या करूं, मैं यहाँ बेड थोड़ी लगवा लूंगा यार बीच में। ठीक है, थोड़ा सा बनाने की कोशिश करते हैं इसका शानदार सा चित्र।
सबसे पहले देखो 0 पर 0, 1 पे दे रहा 1, रूट एक्स का शेप याद कराए थे, याद है सबको, कॉनकेव डाउन, ऐसा। कलर नहीं बदला भैया, ये की होया, रंग बदल लेते हैं भैया, कैसा चल रहा है। फिर 1 से 2 में देखो 1 प्लस 1 से 2 में देखो ये 1 पे कितना दे रहा है 1, 1 से 2 में देखो ये 1 पे दे रहा है कितना 1, और ये भी दे रहा था 1, यानी गेम यहां से खत्म हुआ। यानी हम मोदी जी आ चुके हैं, मोदी जी आ गए, बनारस की रोड पे गड्ढा भर गया रे लड़के, भर गया। इसका मतलब गड्ढा बनाने की जरूरत नहीं तो मोदी जी गड्ढे में चला जाएंगे रे, अच्छा नहीं लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो यहां 1 पे कितना 1, 2 पर कितना 2, और शेप कैसी रहेगी रूट एक्स की, कैसे पता लगा लड़के, ऐसे रूट एक्स को 1 यूनिट आगे, देखो 1 घटाया, 1 यूनिट ऊपर, ऐसे भी रख सकते हो। देखो रूट एक्स को 2 यूनिट आगे 2 यूनिट ऊपर, इसीलिए देखो 2 यहां रख के देखो ये भी 2 दे रहा है, और 2 यहां रख के देखो ये भी 2 दे रहा है। इसका मतलब जहां से खत्म हुआ 3 पर 3, ऐसे ऐसे ऐसे, और ये कंटिन्यूअस है, प्रॉपर्टी को ब्रेक कर रहा है। कैसे, पीछे भी अनुमान से ऐसे ही जाएगा, अनुमान लगा दिया, क्या हुआ, खास क्या है इसमें पेपर में कि ग्रेटेस्ट की प्रॉपर्टी होती है ये इंटीजर पे टूटता था, बट ये नहीं टूट रहा, ये एक्सेप्शनल केस है, इसीलिए पूछता है। जो लोग रट के जाते हैं वो गाजीपुर में फैल जाते हैं, ठीक है, इसलिए खास खास चीज पूछी जाती है, ठीक है। तो ये 3 होमवर्क नोट कर लो, इसके बाद फिर सीखते हैं कुछ नया, आपके लिए नया बन रहा है, सबसे गांव वालों बन रहा है। थोड़ी सी मुसीबत हुई, अब बदल देते हैं फिर अगला ग्राफ, नोट कर लो इन सबको, थोड़ा आपको अच्छा लगेगा, मजा आएगा। टाइम बिता रहे हैं, ग्राफ बना रहे हैं। दूसरा ग्राफ जब तक बोलोगे तब तक बनाएंगे। ग्राफ का नाम है महाभारत काल के ग्राफ। कर तब से चला आ रहा है, तभी तो सब बर्बाद हुए पड़े हैं मैथ्स में, हैं। महाभारत काल के ग्राफ कैसे, ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ। एक लड़के ने पूछा होमवर्क कैसे हुए, शुरू का तो सुनता नहीं है तू, शुरू की कहानी में तो लेट आता है लड़के। शुरू में देखो ऐप खोलो, ऐप के अंदर आपको मिलता है डाउट क्लियरिंग वाला सेशन, डाउट वाले में जाओ, वहाँ पे फोटो खींचो, होमवर्क भेजो। बार बार याद दिलाता हूँ, ये है ऐप और ये है इंडिया का ऐप, ध्यान दो। कैसे बनेगा ये ग्राफ, ये समझने की ज़रूरत है, इसके लिए लेना पड़ेगा एग्जाम्पल, फिर समझ जाओ। ये भी डेफिनेशन से बनने वाले हैं। कौन से ग्राफ रे, शकुनी वाले, कौन से, महाभारत काल के ग्राफ। वो कौन सा है, ध्यान से देखो। एक मैं बताता हूं, एक आप बनाते हैं, ऐसे मिल बांट के काम पूरा हो जाता है, एक घर पे बनाते हैं, ठीक है। मजा करो। देखो सबसे पहला, जब भी मैंने शुरुआत की थी सबको लगा ये क्या छोटे बच्चों की बात बता रहे हो रे, बात छोटी है पर बूंद बूंद से घट भरता है, मिलके क्या होगी, बड़ी। सबसे पहली बात, x की जगह -x रखने पर, y की जगह -y रखने से कोई बदलाव नहीं हो रहा। x पे भी मोड, y पे भी मोड। ग्राफ को पहले में बनाएंगे, चारों में पहुंचाएंगे। ये सिमेट्री नहीं हो कोई बात नहीं है, तो फायदा क्या हुआ, फर्स्ट में बनाना है। फर्स्ट में क्या होगा, x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव, और ग्रेटेस्ट x प्लस ग्रेटेस्ट y इज इक्वल टू कितना, 1। ये ग्राफ कहां काम आते हैं ये पहले ही बता दूं, ये ग्राफ आएंगे एरिया अंडर दी कर्व। मैं थोड़ा थोड़ा हिंट दे रहा हूं ताकि जब आए तो वहां अपने फटाक से बना लेंगे, अपने को आता होगा, समय बच जाएगा, वो चैप्टर कम समय में होंगे, ठीक है। अब दोनों पॉजिटिव है और 2 पॉजिटिव नंबर का सम, और दोनों के दोनों इंटीजर हैं। ये x की कोई भी वैल्यू रखो, डब्बा तो इंटीजर ही होगा, ये बताया था डेफिनेशन में।
तो डब्बा अगर इंटीजर है तो दो इंटीजर है, दोनों पॉजिटिव टाइप के हैं, जीरो हो सकता है, तो उनका सम 1 कब आएगा? जब एक जीरो हो और एक कितना 1, या ये 1 और ये 0, क्योंकि दोनों को पॉजिटिव मान के कर रहे हैं। पहले केस सोच लेंगे कि क्या क्या होता है। पहला स्टेप नंबर 2 क्या है बेटा? एक केस में आपको पूरी तरह समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे डब्बा x को आपने 0 माना, तो कन्फर्म है कि x की वैल्यू 0 नहीं, 0 से 1 आएगी। सबको पता है 0 से 1 का डब्बा 1 आता है, ये सबको क्लियर है, ठीक है। ये डब्बे के ग्राफ कठिन नहीं होते, ये लोगों को भ्रांति है, ये दिखने में कठिन होते हैं, बस करने में डेफिनेशन से सब समझा जा सकता है। जिसको डेफिनेशन याद है उसको सब आएगा, ठीक है। दूसरा बेटा डब्बा y कितना है? 0, 0 से 1, ये बता रहा। 0 नहीं, 0 नहीं, गलती हो गया है, वो दूसरे में 0 है। अब क्या हुआ? गलती क्या है? डब्बा y 1, 1 का मतलब 1 से कितना 2, ठीक। पहले ये डिसाइड कर लिया सबने कि डब्बा x या तो 0 आएगा तो डब्बा y 1, डब्बा x 1 तो डब्बा y 0। दो पॉजिटिव इंटीजर है जिसमें एक 0 हो सकता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 की पॉसिबिलिटी है 0 पर, तो इसका मतलब एक 0 1 या 1 0। अब बनाएंगे इसका एक बढ़िया सा ग्राफ। 0 1 2 -1 -2, ऐसे ही मैं पॉइंट बना रहा हूं, टाइम पास कर रहा हूं। -1 -2, 1 और 2, एक समझो, फिर एक आप बनाना, ठीक। अब बनाएंगे इसका बढ़िया सा सुंदर सा ग्राफ। कह रहा सुंदर सा ग्राफ, वो कैसे है? एक वैल्यू को बढ़िया से समझ जाएं, फिर दूसरी सिमिलर टाइप की। उल्टा ही तो हुआ है, जहां डब्बा x 0 है वहां 1 हो गया, ये 0 1 था 0 हो गया, है ना। डब्बा x 0 यानी x 0 से 1, यानी यहां से लेकर यहां तक, कोई प्रॉब्लम? इसके सामने डब्बा y 1 यानी y 1 से 2, y 1 से 2, इसके बीच में ये देखो, इसके सामने 0 से 1 x के सामने, 1 से 2 y के सामने, देखो एक स्क्वायर बन गया है। क्या बन गया है? स्क्वायर, जिसके अंदर का हर एक पॉइंट को ध्यान से देखो। 0 से 1 में इनफाइनाइट x है, 0 से 1 में क्या है बेटा? इनफाइनाइट x। 0 से 1 में क्या है? इनफाइनाइट x, इसमें इनफाइनाइट y। तो इनके कॉम्बिनेशन करके पॉइंट्स बनाओगे बहुत सारे, तो इनफाइनाइट पॉइंट बनेंगे। उन पॉइंट को ऐसे ऐसे बनाते जाओ, बनाते जाओ, बनाते जाओ, बनाते जाओ, बनाते जाओ, बनाते जाओ, तो क्या आपको नहीं लगता एक एरिया टाइप का बनेगा? ये सबको अंडरस्टूड है, इनइक्वलिटी एरिया को प्रेजेंट करता है। कैसे पकड़ा? 0 से 1 के सामने x, 1 से 2 के सामने y। एक और चीज है, एरिया की जब बात करते हैं तो पतली लाइन का एरिया 0 होता है। अब देखो 0 से 1 में 1 है नहीं x, तो ये नहीं लेना, क्रॉस कर दो, ये लेना, टिक कर दो। पर इस पतली लाइन का एरिया 0 है, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 से 2 में ये यस है, ये नो। इतना समझ के को टॉपिक आ गया आपको, बस यही एक कलाकारी है। अब दूसरा समझाता हूं जिसको नहीं आया। डब्बा x देखो बेटा 1 है, डब्बा x कितना है? 1। डब्बा स्क्वायर कैसे बनेगा? x 0 से 1, y 0 से 1, इसके सामने और इसके सामने इमेजिन करो कितने पॉइंट है? बहुत सारे। तो इनको मिलाओगे तो इसके अंदर जितने पॉइंट बनेंगे वो स्क्वायर को ही तो प्रेजेंट करेंगे। केस और भी हो सकता था, यहाँ 2 वगैरह लगा के, उलझाना नहीं चाहते आपको। दोबारा समझो, डब्बा x 1 होगा तो सबको पता है 1 से 2 होगा, तो ये रहा 1 से 2 के सामने, ठीक। डब्बा y 0 होगा, डब्बा y क्या होगा? 0, तो 0 से किसके सामने? 1, इसके सामने और इसके सामने। ध्यान से देखो, ये बॉक्स है, ये नहीं लेना है, कोई दिक्कत नहीं है, मत टिक करो, कोई दिक्कत नहीं, अंडरस्टूड होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। अब डायलॉग याद करो, पहले में बनाएंगे, चारों में पहुंचाएंगे, बन गया बक्सा, बन गया बक्सा।
बन गया बक्सा, बन गया बक्सा, चारों में बन गया बक्सा, कह रहे हम भी बन गए बक्सा। बना के नहीं? महाभारत काल के ग्राफ, लूडो खेले हो? महाभारत में लूडो नहीं खेलते क्या? क्या सांप सीढ़ी दो पासे छह बन गया ना। ये था। अब कोई पूछे इससे रिप्रेजेंट कर्व का एरिया बताओ, तो एक एरिया की लेंथ, एक एरिया कितने यूनिट का है? 1। कितने स्क्वायर बन रहे हैं? 8। एरिया हो गया 1 × 8, 8 स्क्वायर यूनिट। तो ये था। फील आया सबको? तो ये बहुत इजी है रे लड़के, बहुत इजी है, बट थोड़ा सा अक्ल तो लगानी होगी। अब ऐसे नोट्स भी तो बनाने होंगे, बिना नोट्स के कैसे गाड़ी चलेगी? लिखने से याद होता है, प्रैक्टिस करते रहो। एक बना के दिखाओ। एक डब्बा x का होल स्क्वायर, डब्बा y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और एक होमवर्क दे देता हूं मैं आपको, डब्बा x डब्बा y दोनों के मॉड का प्रोडक्ट कितना आएगा? 2। ये होमवर्क है आपका HW। बस एक यहां पर, एक होमवर्क। बस मैं आपको क्लास में जितने बनवा रहा हूं उतने भी बना लोगे तो काफ़ी सीख जाओगे। इसीलिए इस चैप्टर में स्पेशल फोकस्ड हूं। ये समझ जाओ चैप्टर आपके जो है लेंदी चैप्टर्स जो हैं वो फंक्शन तक ही हैं, बड़े बड़े कुछ भी नहीं। 11th का भी फंक्शन पढ़ना है, उसके बाद क्या है सारे चैप्टर थोड़े छोटे हैं, 4 क्लास 3 क्लास वाले, तो उसमें समय नहीं लगेगा। इसमें समय लगेगा क्योंकि ये अच्छे से आएंगे तभी आपको आगे दिक्कत नहीं होगी। है आसान सब, ठीक है बेटा। अब पहला केसेस सोचो, फिर उसके बाद वही काम करना है। देखें कितने लोग कर पा रहे हैं। 1 मिनट बस ट्राई करना, यस या नो, जब बन जाए लिख देना, ठीक है। ट्राई करो, ट्राई करो, और सबसे बनेगा शानदार तरीके से बनेगा। बना पा रहे हो सब लोग? बहुत ही बढ़िया। सबसे पहले केसेस सबके सही होने चाहिए। इंपॉर्टेंट पार्ट केस होते हैं, क्योंकि गलती अगर वहीं हो गई तो फिर बेकार है। तो देखो सबसे पहले क्या कोई सिमेट्री है? तो आपको जान के अच्छा लगेगा कि कोई सिमेट्री नहीं है। कोई सिमेट्री नहीं है। क्या मतलब? डब्बा का स्क्वायर डब्बा y का स्क्वायर, इसमें x का स्क्वायर होता तो होता, माइनस रखने से डब्बे से माइनस बाहर नहीं आता क्योंकि वो मल्टीप्लाई में होता है, ठीक है। इसका मतलब कोई सिमेट्री नहीं है। इसलिए पॉजिटिव जरूर है कि 2 इंटीजर का स्क्वायर है और 1 आ रहा है। इसका मतलब क्या चांसेस है? एक 0 होगा तो डब्बा y 1, ये 1 होगा तो ये 0, ये 0 होगा तो ये -1, ये -1 तो ये कितना 0। अब पेपर अगर ऑब्जेक्टिव है तो जिसने केस सोच लिया आंसर उसको पता है, उससे पूछे एरिया प्रेजेंटेड बाय दिस, तो ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल दिख रहा है, प्रैक्टिस की हुई है। जितने केस बनेंगे डब्बे उतने बनेंगे। आंसर कितना? 4। आंसर कितना? 4, ठीक है। तो आंसर तो यहीं आ गया, पर अपने सीख रहे हैं ग्राफ बनाना। तो अब ग्राफ बनाओ, तब आएगा मजा। बनाओ बनाओ बनाओ। मैं वेट कर रहा हूं कि आपसे बहुत ही अच्छा सा ग्राफ बन जाए और मुझे बढ़िया लग जाए। कोशिश करो, कोशिश करो, कोशिश करो। सबसे पहला दोबारा क्यों बना रहे हैं? डब्बा x अगर 0 है तो x 0 से 1,
ये रहा, यहाँ से यहाँ इमेजिन कर लो। डब्बा y 1 है, एक बढ़ा के बोलना होता है, सबको पता है। तो y 1 से 2, तो इसके सामने अभी समझाया था, दोबारा वही आ गया है, एक बक्सा। डब्बा x 1 है, यानी 1 से कितना 2। डब्बा y 0 है, 0 से कितना 1। ये आ गया। ये दो तो वही के वही है जो पिछले में बनाए हैं। ये दो और ट्राई करो, 1 मिनट टाइम लो, कोई जल्दी नहीं है। अधिक 50 क्वेश्चन तो करने नहीं है अपने को, कम करो, अच्छे से करो, ये ज़रूरी होता है इसमें, ठीक है। बना पा रहे हो सब लोग? मैं देख रहा हूँ बहुत ही इजी तरीके से हो रहा है और सबसे हो पा रहा है ना। ये है। अगला देखो, डब्बा x 0 है, सबको पता है 0 से क्या बोलना है 1। क्लियर? डब्बा y 0 है तो ये -1 ले आऊं, 0 का स्क्वायर 0, -1 का स्क्वायर 1, 0 और 1 मिलके 1, सही है। -1 मतलब -1 से 0, कौन? y -1 से 0, x 0 से 1। क्या बक्सा यहां बनेगा? थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है कुछ को ना भी आए तो डरना नहीं है, इसको एक बार देखना है, फिर बनवा देंगे, मैं बनवाया ही हूं। फिर अगला देखो, डब्बा x -1 है, यानी -1 से कितना 0। डब्बा y 0 है, यानी 0 से कितना 1। इसके सामने बन गया ग्राफ। अब सबको पता है 0 से 1 में 0 लेते हैं, 1 नहीं लेते, तो अंडरस्टूड है। इस बार एरिया टोटल कितना? 4 यूनिट स्क्वायर, 4 स्क्वायर यूनिट, यस ये हो गया 4 स्क्वायर यूनिट। सबका आया? अब एक प्रैक्टिस आप होमवर्क करेंगे ताकि आपको आए। ऐसे 50 ग्राफ नहीं बनाने हैं ढूंढ के, ज़्यादा के चक्कर में फंसोगे, बेसिक भूल जाओगे, क्योंकि आप देखते जा रहे हो ग्राफ में तो संख्या बढ़ती ही जा रही है, कितने केस हो गए। पर याद रखो, हम यहाँ पर उतने ही ग्राफ बनवा रहे हैं जितने ज़रूरी है, ठीक है। तो आप देख सकते हो इंटरेस्टिंग गेम होने जा रहा है। तो ये हो गया। क्या कुछ फील आया सबको? अगला ग्राफ सीखते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट से रिलेटेड ग्राफ। तीसरा ग्राफ आज का, किससे रिलेटेड ग्राफ? फ्रैक्शनल पार्ट से रिलेटेड ग्राफ, ठीक। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग ग्राफ है। इस ग्राफ का नाम है रोड साइड ट्यूबलाइट ग्राफ। कौन सा ग्राफ? रोड साइड ट्यूबलाइट ग्राफ। ये आज के लेक्चर का सबसे सिंपल और सबसे इजी ग्राफ है, जिसको मैं आपको बनाना अभी सिखाता हूँ 1 मिनट में, फिर प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है बेटा। फिर मैं लास्ट में आपको होमवर्क जो दिया था उसके 1-2 ग्राफ जो आपने पूछे मैं रिवाइज करा दूंगा, 5 मिनट लगेगी, ठीक है। ठीक, सबसे पहला काम कि जैसे मान लो अपने को करना क्या है, ग्राफ तो बाद में बना लेंगे, अपने को बनाना है कोई फंक्शन अपने को बेसिक लेवल पे आता है, y = फ्रैक्शन x f(x), और इससे हम बनाना चाहते हैं f o फ्रैक्शन x, मतलब x के ऊपर फ्रैक्शन लगाना है। तो ऐसा क्या होने वाला है, किन बातों का ध्यान देंगे, ये समझने की जरूरत है, ठीक। क्या हुआ? सबको आ रहा है? प्रैक्टिस करो और आएगा, फिर बनाएंगे। सबसे पहले फंक्शन की बात करें तो फंडामेंटल पीरियड है कितना? 1। बताया था आपको ग्राफ 1 ऐसे करके जाता है कि x पे फ्रैक्शन लगाने से क्या होगा, जब ये बार बार रिपीट करेगा, फ्रैक्शन की वैल्यू बार बार क्या करती है? रिपीट। तो ये भी बार बार क्या करेगा बेटा? रिपीट। तो इसका फंडामेंटल पीरियड कितना है बेटा? 1। कितना है इसका? 1। अब क्या करेंगे? दूसरा पॉइंट, फ्रैक्शन हमेशा 0 से कितना होता है? 1। ये सबको आता है, ये 2 बातों को ध्यान देंगे। अब ग्राफ कैसे बनेगा ये जानने के लिए हम बनाते हैं एक एग्जाम्पल।
तो इसके लिए बहुत आसान टेक्निक है, कोई स्पेशल थ्योरी नहीं, बहुत ही नॉर्मल। वो क्या है, y इजकल टू, जैसे मैं ड्रॉ करने जा रहा हूं साइन x का ग्राफ। किसका ग्राफ? साइन x का ग्राफ। तो साइन x का ग्राफ कुछ ऐसा, पूरा बनाने की वैसे जरूरत नहीं, क्योंकि जब भी हम ग्राफ बनाएंगे साइन x को ड्रॉ कर लेंगे, जो भी चाहिएगा। उससे हम क्या करेंगे, y इजकल टू x की जगह हम फ्रैक्शन लगा देंगे। अब फ्रैक्शन क्या करेगा, एंगल को बार बार 0 से 1 बताएगा। तो ग्राफ कैसे बनेगा, तो जैसे ही एंगल में फ्रैक्शन लिखेगा हमारे दिमाग में आएगा इसका पीरियड कितना है, 1। 1 इस π/2 पे जो 1 होता है इससे जस्ट पीछे होगा, सबको पता है x की वैल्यू 1। 1 से आगे π/2 होता है, यहां देखना पड़ेगा, π/2 होता है 3.14/2 1.57, तो उससे पीछे। अब इस ग्राफ का वही हिस्सा उठाएंगे जो 0 से 1 है, बाकी तो बनाने के लिए साइन बना दिया। अब क्या करेंगे, यहां पहुंच जाएंगे। ये तो मैं बात बहुत सारी बता रहा हूं, बहुत देर लगेगी नहीं, 1 मिनट में एक बनने वाला है, ठीक। जितना ग्राफ 0 से 1 में बना, किस में बना, 0 से 1। और आपको पता है कि 0 पर बराबर लगा होता है, क्योंकि फ्रैक्शन 0 हो सकता है पर 1 नहीं, इसीलिए यहां करेंगे डार्क और यहां करेंगे गड्ढा। इतना आ गया। अब जितना ग्राफ 0 से 1 में बने उसे बार बार क्या करना है, रिपीट, क्योंकि ये कहता है फंडामेंटल पीरियड कितना है, 1। वेरी इंपॉर्टेंट है और वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी ग्राफ। ये देखो वेरी इजी ग्राफ, ये देखो ये क्या है, -1 -2, हर तरफ वही ग्राफ बनेगा जो 0 से 1 में बन रहा है। शुरू में डार्क होगा क्योंकि 0 पॉसिबल है, 1 पे पॉसिबल नहीं है। बना पा रहे हो? अब आपकी बारी, इसको साथ साथ थोड़ा सा नोट कर लेंगे। अब कुछ इस पे हल्के फुल्के एग्जाम्पल लेके अपने बात करते हैं, ठीक है। पहला, y इजिकल टू, आप मुझे बना के दिखा दो, साइन में फ्रैक्शन तो बना दिया आपने, अंडर रूट में फ्रैक्शन बना दो। सबसे पहला आसान से शुरू करते हैं, अब कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। अंडर रूट एक्स से अंडर रूट फ्रैक्शन एक्स, सबको पता है, बढ़िया से बनेगा। ट्राई करो ट्राई करो। सबसे पहले ड्रॉ करना है आपको कौन सा ग्राफ, y इजिकल टू रूट एक्स, और रूट एक्स से बनेगा किसका ग्राफ, अंडर रूट में फ्रैक्शन। रूट एक्स सबको आता है, ये बन गया। अब यहाँ 1 देखने की जरूरत नहीं, रफली ले लो 1 इतना ही है। अब बनाओ इसको, ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो। वेटिंग वेटिंग वेटिंग, आपके आंसर का वेटिंग। कोई बहुत दिक्कत नहीं है, मेरे हिसाब से हो रहा है सबसे। 0, ये रहा 1, मैंने कहा था इतना ही लेना है, और यहाँ डार्क और यहाँ गड्ढा, क्योंकि फ्रैक्शन 1 होता ही नहीं, सबको पता है। अब इसे बार बार बनाएंगे, बार बार बनाएंगे। कई सोच रहे होंगे सर रूट लगा तो यहाँ नहीं आएगा। भाई रूट लगे या ना लगे, फ्रैक्शन में x कुछ भी रखो, फ्रैक्शन तो 0 से 1 ही देगा। माइनस, एक काम करो समझने के लिए, नेगेटिव में आएगा कि नहीं, कईयों को कन्फ्यूजन है, कईयों ने बनाया भी नहीं डर के मारे। तो वो क्या है, -x -0.9 रख के देखो, 0.1 आ जाएगा। 0.1 का रूट वैल्यू पॉसिबल है, इसका मतलब ग्राफ नेगेटिव में भी बनेगा, गड़बड़ाने की कोई बात नहीं। ये आ गया। क्या हुआ, फील आया सबको? और प्रैक्टिस करो। दूसरा बनाओ, जब तक नहीं आया तब तक बनाओ, क्या दिक्कत है। y इजकल टू कोस में फ्रैक्शन x, फिर ट्राई करो। बहुत ही आज के लेक्चर का सबसे सिंपल है, सिग्नम भी इजी था, ये उससे भी इजी है।
अब आप कई सोच रहे हैं सर आपने ऐसा नाम क्यों दिया रोड साइड ट्यूबलाइट। ये देखो ये रोड है और उसके किनारे ये ट्यूबलाइट जा रही है ना ऐसे, ये देखो देखो देखो, इसलिए इसका ग्राफ का नाम है रोड साइड ट्यूबलाइट ग्राफ। ठीक है, अगला बनाओ y इक्वल टू कोस में फ्रैक्शन x, कोस में फ्रैक्शन x। ट्राई करो। सबसे पहले आपको पता ही है आपको कोस x बना लेना है और उसका उतना हिस्सा उठाना है जितना 0 से लेकर कितना हो 1। ट्राई करो, कोई दिक्कत नहीं, वेट कर रहे हैं आपका। देखूंगा कितने लोग परफेक्ट आंसर दे पा रहे हैं। -1 यहाँ होगा, -2 0 1 2। ट्राई करो, सब बहुत अच्छा कर पा रहे हैं और मैं देख पा रहा हूँ बहुत ही बढ़िया हो पा रहा है सबका आंसर, शानदार आंसर लोग देना चाह रहे हैं और आ भी रहा है। अब 0 से 1 में देखो ये ग्राफ आ रहा है, यहाँ मान लो 1 है आया। अब ये देखो ये 0 पर यहाँ डार्क और 1 पर यहाँ गड्ढा, हवा में क्यों रह गया, क्योंकि इतना हिस्सा ही आ पाएगा। अब डार्क गड्ढा ऐसे चलता रहेगा, पीछे भी डार्क गड्ढा ये बन गया। कितना इजी है बस। सेकंड क्वाड्रेंट ने एक ने क्वेश्चन पूछा शेप कैसे डिसाइड करें। शेप कोई चिंता ना करें, डिसाइड करनी नहीं है, कई पिछले में ही फंसे हुए हैं। ये दिख रहा है ना, अगर पीरियड 1 है तो इसे उठाकर हर जगह रखना है बस, इसका दिमाग ही मत लगाओ कि कहाँ आएगा। अगर यहाँ ग्राफ नहीं बनेगा तो कहीं नहीं बनेगा, बस ऐसे सोचने का है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन बहुत लोग पूछ रहे हैं बीच बीच में आगे पीछे, तो पता भी लग पा रहा है। कोस वाला बन ही गया सबका, फिर प्रैक्टिस करो। y इक्वल टू या मोड लगा देते हैं, e की पावर में फ्रैक्शन में x में मोड लगा देते हैं। देखें कितने लोग बना पा रहे हैं। करो, नहीं आएगा मैं हूं ना यार, तुम काहे टेंशन ले रहे हो यार मेरे होते हुए। ठीक है, ये चैप्टर ऐसा है, मैं पहले क्यों पढ़ा रहा हूं, एक तो काम आता है, दूसरा क्या है आपका मैथ्स में इंटरेस्ट जगेगा। कैलकुलेशन से इंटरेस्ट नहीं जगता, बोरियत थोड़ी होने लगती है, पर क्या है ग्राफ व्राफ बनाने से लगता फील आने लगता है, अंदर से आने लगता है कि हाँ ऐसे जा रहा है, ऐसे होगा, ऐसे, तो क्या मजा आने लगता है। ठीक है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात x पे मोड, y पे मोड, चारों में सिमेट्रिक, पहले में बनाएंगे चारों में पहुंचाएंगे। क्या था, पहले में बनाएंगे चारों में पहुंचाएंगे। तो पहले में बनाएंगे तो किसको बनाएंगे, e की पावर x, और उसके फिर फ्रैक्शन लगा के फिर कॉपी पेस्ट कर देंगे। देखो बार बार देखो कितनी प्लानिंग है। अब यही बुक में पढ़ो, ऐसा कोई डायलॉग नहीं है, तो अपने आविष्कार किए इन बातों का छोटे बच्चों के लिए। e की पावर x का ग्राफ सबको आता है, तो e की पावर x का ग्राफ बनाओ और उसका उतना हिस्सा ले लो फटाक से जो 1 तक है। बाकी में हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं, सबको पता होना चाहिए। ठीक है, आराम से बनाओ, गाजीपुर मत जाओ। अब देखो बेटा थोड़ा सा एफर्ट, ये है 0, ये है 1, इसके बीच में जितना ग्राफ बनेगा वही बार बार बनाना है। बनाने की मैं भरपूर कोशिश करता हूँ। ये रहा डार्क, ये रहा गड्ढा, ये रहा डार्क, ये रहा गड्ढा। आ रहा ना, एक और बना दो चाहो तो, डार्क गड्ढा 3 तक। अब यहां पर क्या होगा ना, पीरियोडिसिटी तो फर्स्ट में काम आ रही है कि 0 से 1 में बना, बार बार रिपीट। अब क्या हुआ कि 0 से 1 में जो बन रहा है वो बार बार क्या कर रहा है, रिपीट।
बट यहां पर क्या है, सिमेट्री की मदद लेनी है। किसकी मदद लेनी है? सिमेट्री। कॉपी पेस्ट यहां पर मतलब मैं डायलॉग तो बोलता हूं पर इसका मतलब चारों में सिमेट्रिक, मतलब मिरर इमेज। पीरियोडिसिटी और मिरर इमेज में अंतर है। मिरर इमेज का मतलब इधर से इधर, फिर नीचे, फिर इधर, मतलब कुछ ऐसा कर जाऊं, कुछ ऐसा कर जाऊं, कुछ ऐसा कर जाऊं, कुछ ऐसा कर जाऊं। ये देखो और क्लियर है क्या? दो बीच में रोड है, दोनों तरफ ट्यूबलाइट। ये चौराहा है, रोड साइड ट्यूबलाइट। ठीक है, मजा करो तब आएगा। ठीक, और एक बनाना चाहोगे? और बना लो। ln में फ्रैक्शन x बनाओ अभी एक दो, कोई जल्दी नहीं है अपने को, बहुत समय है। ln में फ्रैक्शन x, ln में फ्रैक्शन x। ln में फ्रैक्शन x सबको पता है, कोई बहुत सिमेट्री की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ln x का ग्राफ सबको आता है। अब इससे बनाओ, जिसको नहीं आता था वो भी बना पाएगा। थोड़ा इंटरेस्ट जगाओ पढ़ाई में। जितना जीरो से किसके बीच में 1 वही लेना है। बनाओ बनाओ, वेटिंग वेटिंग। 0 1 2 3 -1 -2, कुछ ऐसा। कितना इजी है। जितना 0 से 1 में बने वही बनाने का। शुरू में क्या है? डार्क। अब 0 पर लॉग की वैल्यू देखो इन्फिनिटी आ रही है नेगेटिव की, जहां पर डार्क नहीं बना सकते। जिस दिन इन्फिनिटी नेगेटिव का मिल जाएगा बना देना। तो यहां तो गड्ढा बनेगा। अब जब इन्फिनिटी, इसे बोलते हैं, आगे जाके पढ़ेंगे कैलकुलस में, बहुत आगे, भी बहुत फिक्र नहीं है, अभी भीड़ नहीं कर रहे कि इन्फिनिटी शो करते हैं, वर्टिकल लाइन बनाने लीजिए ताकि पता लगे कि इन्फिनिटी पर जाके ये टच कर रहा है। अब इसे बनाएंगे कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, ये आ गया। कह रहे इधर कैसे? क्यों? फ्रैक्शन पॉजिटिव होता है, कुछ भी पॉइंट -0.3 रखो तो -0.3 रखो तो अभी 0.7 होगा, तो लॉग में पॉजिटिव आ रहा है ना, तो फ्रैक्शन लगा है ना, इसीलिए नेगेटिव में भी ग्राफ बनेगा। कई गलत, कई डरते डरते इधर नहीं बनाते, कह रहे इधर कैसे बनेगा, अब क्या होगा, ये आ गया। अब वैल्यू नेगेटिव आ रही है 0 से 1 में, तो लॉग का फ्रैक्शन भी नेगेटिव देगा। हम क्या करें, हमारा क्या रोल? कितना आसान ग्राफ है। अब ये सब कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी में भी काम आते हैं, और यहाँ भी 1-2 क्वेश्चन होमवर्क भी दूंगा मैं आपको, बस थोड़ा सा एक और बना लेते हैं, ठीक है। एक और बनाओ, y = फ्रैक्शन x का स्क्वायर माइनस फ्रैक्शन x। ये बनाओ, और 3, 4, 5 क्वेश्चन जो मेरे को लगते हैं वो आप घर पे भी ट्राई करना। फ्रैक्शन x का क्या बनाएंगे? अंडर रूट तो बना लिया, स्क्वायर कर लो। दूसरा 10 के एंगल में फ्रैक्शन x, ये बना लो होमवर्क में। तीसरा बना लो लॉग का बेस हाफ फ्रैक्शन x, ये भी घर पे बनाओ। चौथा y = 1/2 की पावर फ्रैक्शन x, ये होमवर्क है, ट्राई करना है। ये बनाने के बाद बस इसको नोट कर लेना है, ठीक है। क्योंकि देखो कितना ही कुछ कर लें, अपने हर चीज़ को डीपीपी में नहीं लिख सकते, और बहुत सारे आइडियाज़ ऐसे आते हैं एट द इंस्टेंट रहते हैं। क्या एग्जाम्पल लेना है, वो हमेशा बदलते भी रहते हैं, ठीक है। तो फ्रैक्शन x का स्क्वायर आपको पता है, ग्राफ बनाने में फ्रैक्शन हटा देंगे तो ओरिजिनल ग्राफ वैसे ही आपको दिख जाएगा।
जो कि y इजकल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है, जिसके फैक्टर हो रहे हैं और ये साइन स्कीम से बन रहा है। ठीक है, तो ट्राई करो। सबसे पहले ये तो सबको ही आता है, तो ये तो सब फटाक से बना देंगे। याद ही है 0 से 1 प्लस माइनस प्लस। अब इससे बनाओ इसका फ्रैक्शन x, रिक्वायर्ड ग्राफ ये वाला बनाओ। बनाओ सब लोग, सबसे बढ़िया बनेगा और शानदार तरीके का बनेगा। ट्राई करो ट्राई करो। -1 -2 0 1 2 और ये आ गया बेटा 3। ट्राई करो ट्राई करो। देख रहा हूँ आज लगभग लोग तैयार हैं मैदान में, फैलने की कोई कोशिश ही नहीं कर रहा। मैं सोच रहा फैल गए होंगे, लगता है आपको और सिखाना पड़ेगा भैया। कैसे? सबसे पहले 0 से 1 में जितना बन रहा है इतना उसे लेंगे। शुरू में डार्क, बाद में गड्ढा। अब जैसे ही मैं गड्ढा बनाने लगा फिर मोदी जी आ गए। मोदी जी शहर में घुसते ही फटाक से 1 मिनट में रोड बन गई। मैं तो चाहता हूं पूरे देश में मोदी जी ऐसे घूमते रहे और सारे गांव और शहर की सड़कें बन जाए। पर हो नहीं रहा। मेरी बात मानता कौन है यार? बच्चे ही मुश्किल से मानते हैं, वो भी लास्ट में अरे सर खराब हुआ, है ना। तो 0 से 1 शुरू में डार्क, यहां देखो यहां डार्क करता, यहां क्या करता मैं, ओहो हो ही नहीं रहा ये साला, ये रहा, यहां डार्क, यहां गड्ढा बनाता, फिर उठाकर रखता तो इस डार्क से वो गड्ढा भर जाता। इसलिए यहां कहीं पे भी डार्क गड्ढा बनाने की जरूरत नहीं। बन गया रे, बन गया। ये थे, इसको लिख लो होमवर्क। ये आपके होमवर्क। अब कुछ होमवर्क पिछली क्लासों के थे जो लोग पूछ रहे हैं। वैसे तो ईमानदार कोशिश ये होती है कि आप बना के प्रैक्टिस करो और बना के दिखाओ, बट मैं 1-2 पूछे हैं तो मैं उनको पहले बनवा देता हूं। इनको आप नोट कर लेंगे या तो वीडियो को रिवाइंड करके या फिर अभी नोट कर लें। ठीक है बेटा? तो एग्जाम्पल तो क्या, मैं पिछली क्लास के कुछ होमवर्क है जो रिमेनिंग थे वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला एक बच्चे ने पूछा है, और भी 1-2 बस खत्म है आज की क्लास। बस 1.2 की पावर -2x साइन स्क्वायर एक्स, ये ग्राफ बनेगा कैसे? ठीक है, काफ़ी लोग बनाए और अच्छा बनाए और गलती कई लोग कर गए, कुछ लोग सही भी बना के भेजे हैं। देखो सब लोग क्या किए, पहली बात इसमें कोई सिमेट्री नहीं है क्योंकि एक्सपोनेंशियल है ये, क्योंकि माइनस रखेंगे फंक्शन बदल जाएगा। अब कईयों ने गलती क्या की, साइन स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू -1 रख दी। 1-2 बता देता हूं, बना लिए अब क्या 2 बता देता हूं, बाकी फिर ट्राई करना। साइन स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू अगर हम -1 रख देते हैं तो गलत है ना, क्योंकि साइन स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? 0। तो 0 रखते ही लोअर बाउंड्री इसकी 0 होगी, ये समझने की जरूरत है। और अपर बाउंड्री होगी क्या? 1 रखते ही 1.2 की पावर -2x। बेस 1 से ज्यादा है, पावर नेगेटिव है, इसका ग्राफ बनेगा घटने वाला। और वो क्या है? कुछ ऐसा। 1.2 की पावर +2x होता तो ग्राफ होता बढ़ने वाला 1 से ज्यादा, और माइनस लगाते रोटेटिंग अबाउट y एक्सिस, ये आ गया। ठीक, अब इसके बीच में मिनिमम क्या है? 0। ओह, ये साइन स्क्वायर तो मैं छूट ही गया, यहां तो लिखना ही था। अब मैं बनाता हूं अपना फाइनल ग्राफ, और ग्राफ बनता है कुछ ऐसे कि साइन स्क्वायर का जो ग्राफ बनाता है साइन मोड एक्स की तरह होता है, थोड़ा सा अंतर होता है, अंतर की अभी चिंता ना करें। तो रफली वो ग्राफ ऐसा बनेगा। लोअर बाउंड्री कौन है? 0, यानी एक्स एक्सिस। इसके और इसके बीच में किसको बनाना है? साइन स्क्वायर। ये देखो, बनाना हिलाया। तो ये था एक एग्जाम्पल, और बना देता हूं। एक और आपने पूछा है जो शुरू में, देखो मुझे सब याद रहता है।
एक और एग्जाम्पल अपने देख लेते हैं, और वो एग्जाम्पल क्या है, देखो ध्यान से, मिनिमम वाला पूछा था, वो भी बनवा देता हूं, फिकर नॉट। मिनिमम, एक बात सोचने की जरूरत थी, मैंने क्लास में मैक्सिमम बनवाया था, तो जितना उन लाइनों में अक्ल लगानी चाहिए थी आपको कि जितना उन लाइनों में मैक्सिमम का हिस्सा है वो छोड़ दें तो मिनिमम ही तो बचेगा। दो में एक कम और एक ज्यादा ही तो होता है। कई लोग सही भी बना के भेजे हैं। तो मोड अब कैसे पता लगेगा, देखो केस बना लेते हैं, दोबारा समझाता हूं। मोड x अगर मोड y से बड़ा हुआ तो दोनों में छोटा कौन है, मोड y। वैल्यू कितनी, 1। वैल्यू कितनी, 1, ये आ गई। दूसरा, मोड x छोटा है मोड y से, पहले कहानी लिख लेते हैं। तो इस रीजन के अंदर कौन छोटा है, मोड x, तो मिनिमम वैल्यू कितनी, 1। पहले तो अपने ये बना लेंगे। अब अपने खींचेंगे क्या, एक्स वाई एक्सिस, और इसके बीच में सबको पता है, अपने बना लेते हैं मोड x इक्वल टू मोड y। ये फर्स्ट रीजन है और ये सेकंड। तो फर्स्ट का रीजन पता ही है, मैंने पहले ही बता दिया था, ये फर्स्ट और ये भी फर्स्ट, और ये दोनों रीजन सेकंड को प्रेजेंट करते हैं। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ध्यान से देखो, उल्टा हो गया है। मैं ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूं। जिस रीजन के अंदर 1 बड़ा है, कौन बड़ा है बेटा, 1 बड़ा है, वो वहां पर y की वैल्यू 1 आएगी और -1 आएगी। तो y इजकल टू, अगर ध्यान से देखो तो ये पॉइंट अगर मैं 1,1 है तो यहां पर भी ऐसे 1, क्या होगा, -1। तो y की वैल्यू 1, ये हो गया, ये आ गया। ध्यान से देखो, 1 के अंदर y की वैल्यू 1 और -1, तो अगर मैं बीच में बनाता हूं तो 2 में चला जाएगा। तो y इजकल टू 1 खींचा पर उसका बीच का हिस्सा रिमूव, y इजकल टू -1 खींचा, ये बीच का हिस्सा रिमूव। इसी टाइप से मोड x छोटा है मोड y से, तो मोड x 1, पर इसको बनाएंगे सेकंड रीजन में। अब x की वैल्यू 1 बनाएंगे तो वर्टिकल लाइन, पर इसको कौन से हिस्से में बनाएंगे, सेकंड। तो जो येलो कलर की लाइन है वो आपका ग्राफ है, इधर y इक्वल टू x इक्वल टू -1। अब अक्कल लगाओ, मैक्स कौन था, याद करो, जिनको याद नहीं आ रहा है उनको बता देता हूं। मैक्स कौन था, ये वाला जो ब्लू वाला, तो बचा हुआ तो रहा। तो 2 में क्या होता है, 3 होते तो फिर सोचना पड़ता कौन छोटा कौन बड़ा, कोई भी हो सकता है, और 2 में एक छोटा तो एक बड़ा ही होगा। तो ये था, काम खत्म। शुरू करते हैं, फिर एक होमवर्क मैं आपको दे देता हूं। ये क्वेश्चन लास्ट में है पिछले टॉपिक पर, और आप इसको क्या करेंगे, नोट कर लेंगे, ठीक है। अब काम की बात, अपना आज का लेक्चर होता है कंप्लीट। अगली क्लास में इस पे और प्रैक्टिस करेंगे और एक क्लास और प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे। अब एक बढ़िया इंपॉर्टेंट बात, संडे को लेंगे 9 सुबह 10 बजे से या 9:30 से, मान के चलो 9:30 से इवनिंग तक टाइमिंग लिखी रहेगी। किसी भी टाइम पर आप डिफरेंशिएशन का ऐप के थ्रू टेस्ट दे सकते हैं। अपना टेस्ट शुरू होता है इस हफ्ते से, अगले वीक में मैं लूंगा ग्राफ। पहला टेस्ट होगा मेंस पैटर्न, 1.25 घंटे का टेस्ट, 25 क्वेश्चन, ये सबको ध्यान देना है। इस बीच में आप बढ़िया तैयारी करो, डिफरेंशिएशन को पूरा रिवाइज करो, और संडे को देखें कौन फर्स्ट आता है जो मुझसे गिफ्ट लेके जाता है। तब तक संडे का ध्यान रखें, देखें कितने लोग सिंसियरली टेस्ट दे रहे हैं, कितना बढ़िया कर रहे हैं। ये आ गया, ठीक है, फील आया सबको। संडे को डिफरेंशिएशन का टेस्ट, ताकि आप उसको रिवाइज करें, इस बहाने रिवीजन होता रहेगा, चैप्टर भी आगे बढ़ते रहेंगे। अगले संडे लेंगे, कोशिश है या बीच में ही ले लें ग्राफ का टेस्ट,
ठीक है। रैंक पता चलेगा कि नहीं वो ऑब्वियस सी बात है, अभी अपने आप मेरे सामने रह नहीं सकते तो एक एक की रैंक बताना पॉसिबल नहीं, पर अपने आप को खुद ही जस्टिफाई कर सकते हो क्योंकि ऐप में आंसर और सब रहेंगे और कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट होंगे उसको मैं डिस्कस भी करूंगा। वैसे मैंने सबका साथ सबका विकास वाला ही पेपर बनाया है ताकि लोग पेपर देने आए। काफ़ी 15-25 क्वेश्चन है तो 10-15 तो सबसे ही बन जाएंगे आराम से। बाकी बेस्ट ऑफ लक संडे के टेस्ट के लिए। बाकी मिलते हैं संडे मंडे को। थैंक यू।